नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। औरादबी तालुका के कल्याण कर्नाटक भवन और अन्य निर्माण श्रमिक महासंघ कार्यालय में नए श्रम निरीक्षक के रूप में राहुल बी रत्नाकर ने कार्य संभाला। वाईएस शर्मिला ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य देने की मांग की, किया विरोध प्रदर्शन। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, देवघर में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करेंगे राहुल गांधी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम। बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ ने शिंदे गुट के नेता को मारी गोली, पुलिस ने एमएलए को किया गिरफ्तार। गोवा के विधानसभा अध्यक्ष ने मंत्री पर लगाए घोटाले के आरोप, बर्खास्त करने की उठी मांग। अब समाचार विस्तार से। औरादबी में कल्याण कर्नाटक भवन और अन्य निर्माण श्रमिक महासंघ कार्यालय में श्रम निरीक्षक प्रसन्ना कुमार, जिन्होंने लगभग 4 वर्ष तक कार्य किया, उनकी विदाई समारोह आयोजित किया गया और उनके स्थान पर राहुल बी रत्नाकर ने औरादबी तालुका के श्रम निरीक्षक के रूप में नए अधिकारी ने कार्यभार संभाला, उनको सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कल्याण कर्नाटक भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक महासंघ के जिला महासचिव संतोष शिंदे, कमलनगर तालुका अध्यक्ष नजीर साहब, श्रमिक नेता गौतम मुद्दांगीर, चंद्रकांत कांबळे, अभिमान कांबळे, मंजू मुस्तापुरे, डाटा एंट्री ऑपरेटर शिवशंकर व रघुनाथ समेत श्रमिक नेता व कर्मी मौजूद थे। औराद से संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी एपीसीसी के अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए जाने और प्रदेश से तेलंगाना को अलग करने के समय के लिए वादों को पूरा करने में विफल नहीं रहने के खिलाफ शुक्रवार को दिल्ली में आंध्र भवन के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। शर्मिला ने मणिकम ठाकुर और अन्य वरिष्ठ एपीसीसी नेताओं के साथ आंध्र भवन में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। शर्मिला ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुपति की एक सभा में कहा कि आंध्र प्रदेश को 10 साल के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन विभाजन के वादे अभी तक पूरे क्यों नहीं हुए। उन्होंने विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र के निजीकरण की केंद्र सरकार की योजना को लागू करने सहित दक्षिणी राज्य के लिए रेलवे जोन, दुग्गराजपट्टनम बंदरगाह, पोलावरम परियोजना को पूरा करने और अन्य से संबंधित अधूरे वादों पर भी सवाल उठाया। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस वक्त झारखंड में है। शनिवार को राहुल गांधी देवघर पहुंचेंगे। इसके बाद राहुल बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करके पूजा करेंगे। इनकी इस यात्रा को शुक्रवार को एसडीओ सह मंदिर प्रभारी दीपांकर चौधरी सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी ने बाबा मंदिर समेत गलियों का निरीक्षण किया। साथ ही गलियों में सभी दुकानों के सामने पुलिस जवानों की प्रतिनियुक्ति का आदेश दिया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मणिशंकर ने बताया कि बाबा मंदिर के वीआईपी गेट पर पंडा धर्मरक्षिणी सभा के मंत्रिमंडल सभा के महामंत्री निर्मल झा उर्फ मंटू के नेतृत्व में 101 पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रों के साथ राहुल गांधी का स्वागत किया जाएगा। इसके बाद आचार्य लंबोदर परिहस्त के नेतृत्व में 5 पंडितों राहुल गांधी के रुद्राभिषेक करवाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है। दरअसल केजरीवाल ने बीते दिनों बीजेपी पर आम आदमी पार्टी के विधायक को खरीदने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। कहा जा रहा है कि इसी सिलसिले में अब क्राइम ब्रांच की टीम सबूत मांगने के लिए सीएम के घर पहुंची है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के ठाणे में पुलिस स्टेशन के अंदर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। इस दौरान 2 लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिवसेना शिंदे गुट के नेता महेश गायकवाड़ और बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ के बीच किसी बात को लेकर मतभेद हो गया, जिसके बाद वे शिकायत देने के लिए पुलिस स्टेशन आए। उसी समय उनके बीच कुछ चर्चा चल रही थी कि अचानक गणपत गायकवाड़ ने महेश गायकवाड़ और उनके लोगों पर गोली चला दी। इसमें 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज करवाया जा रहा है। हालांकि इस बीच एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के नेता को महाराष्ट्र में पुलिस थाने के अंदर गोली मारकर घायल करने के आरोप में भाजपा विधायक को गिरफ्तार किया गया है। सनातन धर्म के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने वाले तमिलनाडु सीएम एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बेंगलुरु की कोर्ट ने उदयनिधि स्टालिन को सनातन पर दिए विवादित बयान के मामले में पेशी के लिए नोटिस जारी किया है। बता दें कि बीते साल उदयनिधि ने एक कार्यक्रम में सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से की। उन्होंने इसे समाप्त करने की भी अपील की थी। इसके बाद देश में उदयनिधि की आलोचना की गई थी और उन पर मुकदमे दर्ज हुए थे। बेंगलुरु की 42वीं एसीएम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन को उनकी उस टिप्पणी पर 4 मार्च को पेश होने के लिए बुलाया है, जिनमें उन्होंने कथित तौर पर सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से की थी। इसके साथ ही कोर्ट की ओर से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन करने वाले लोगों को भी समन जारी किया गया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्वास्थ्य से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व सीएम ने खुद के कोरोना वायरस के संक्रमण होने की जानकारी दी है। उन्होंने कोरोना के साथ साथ स्वाइन फ्लू से भी पीड़ित होने की पुष्टि की है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की अपील की है। इससे पहले पिछले साल भी पूर्व सीएम ने खुद के कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी थी। पिछले बार कोरोना संक्रमित होने के दौरान अशोक गहलोत राजस्थान के सीएम भी थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। एक्स पर किए गए एक पोस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिखा है कि पिछले कुछ दिनों से बुखार होने के कारण आज डॉक्टर्स की सलाह पर जांच कराई, जिसमें कोविड और स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। इसके कारण अगले 7 दिन तक मुलाकात नहीं कर सकूंगा। आगे उन्होंने लिखा है कि इस बदले मौसम में आप सभी भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन के घटक दल टीएमसी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। पार्टी सुप्रीमो और बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने संदेह जताया है कि क्या देश की सबसे पुरानी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में 40 सीटें भी जीत पाएगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कांग्रेस को हिंदी भाषा राज्यों में भाजपा से मुलाकात करने की चुनौती दी। बनर्जी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की भी आलोचना की, जो राज्य के 6 जिलों से होकर गुजरी, और इसकी तुलना राज्य में आए प्रवासी पक्षियों के लिए महज फोटो खींचने के अवसर से की। सीएम बनर्जी ने जोर देकर कहा कि मैंने प्रस्ताव दिया कि कांग्रेस 300 सीटों पर चुनाव लड़े देश भर में, जहां भाजपा मुख्य विपक्ष है, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान देने से इनकार कर दिया। अब वे मुस्लिम मतदाताओं को उत्तेजित करने के लिए राज्य में आए हैं। मुझे संदेह है कि क्या वे 40 सीट भी सुरक्षित कर पाएंगे अगर वे 300 से चुनाव लड़ते। केंद्र द्वारा राज्य के बकाये के भुगतान की मांग को लेकर यहां एक धरने के दौरान बनर्जी ने दोहराया कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन करने को इच्छुक है। गतिरोध के बाद टीएमसी के साथ राज्य में सीट बंटवारे पर गतिरोध के बाद टीएमसी के साथ सामंजस्य बिठाने की कांग्रेस की कोशिश के बावजूद बनर्जी, जिन्होंने पहले अपनी पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने के इरादे की घोषणा की थी, सीट आवंटित करने से इनकार करने पर कायम रहे। सूत्रों के अनुसार उत्तरी बंगाल के 6 जिलों, विशेष रूप से उत्तर दिनाजपुर, मालदा और मुर्शिदाबाद, जो अपनी महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक आबादी और पारंपरिक कांग्रेस समर्थन के लिए जाने जाते हैं, के माध्यम से कांग्रेस की यात्रा ने बनर्जी के रुख को जन्म दिया है। टीएमसी बॉस ने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी को हराने की चुनौती दी, जिन्होंने कहा अगर आप में हिम्मत है तो यूपी, बनारस, राजस्थान, मध्य प्रदेश में बीजेपी को हराएं। जब मणिपुर जल रहा था तो आप कांग्रेस कहां थे? हमने एक टीम भेजी थी। कांग्रेस की यात्रा और प्रवासी पक्षियों के बीच तुलना करते हुए बनर्जी ने इस कार्यक्रम को फोटो के अवसरों के लिए महज तमाशा बताया और कहा कि इसमें वास्तविक इरादे की कमी है। बंगाल से गुजरने वाली यात्रा के बारे में बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस ने उन्हें इसके बारे में सूचित नहीं किया।
फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब झारखंड पहुंच गई है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने पाकुड़ में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हिस्सा लिया। झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के कुछ घंटों के भीतर वो अपने संसदीय सीट पाकुड़ पहुंचे और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की अगुवानी की। इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला किया। राहुल गांधी ने कहा कि झारखंड में लोकतंत्र बच गया है, हालांकि बीजेपी ने जनता की चुनी हुई सरकार को उखाड़ने की कोशिश की। राहुल गांधी ने कहा कि सीएम चंपई सोरेन निर्वाचित होकर यहां आए हैं, लड़ाई विचारधारा की है, उनके पास धन और एजेंसी है, जितना दबाव डालने की कोशिश कर सकते हैं करें, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम बीजेपी से, आरएसएस से डरने वाले नहीं हैं। झारखंड की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि आप डरे नहीं, पीछे नहीं हटे, अपनी अपनी सरकार बचाई। गोवा विधानसभा अध्यक्ष रमेश तवाड़कर ने शुक्रवार को कला एवं संस्कृति मंत्री गोविंद गौड़े पर फंड के दुरुपयोग में शामिल होने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने इस मामले की जांच की मांग भी की। वहीं इस तरह के संगीन आरोप लगने के बाद मंत्री गौड़े ने खुद इस मामले में जांच करने की बात कही है। वहीं विपक्ष द्वारा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। बता दें कि ये आरोप विधानसभा के बजट सत्र से पहले दिन ही लगाए गए हैं। स्पीकर ने यह आरोप सदन के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए लगाया। तवाड़कर ने आरोप लगाया कि कला और संस्कृति विभाग ने कैना कोना में कई संगठनों को भारी मात्रा में फंड्स दिए थे। इन संगठनों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए फर्जी प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। तवाड़कर ने यह भी आरोप लगाया कि गौड़े को इस घोटाले की जानकारी थी, इसी वजह से उनके और उनके विभाग के खिलाफ जांच होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश सोलन जिले के अंतर्गत नालागढ़ के झाड़माजरी के पास एनआर अरोमा परफ्यूम फैक्ट्री में आग लगी। मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद है। आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तत्वावधान में शहरी नियोजन पर उच्च स्तरीय समिति टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग हरियाणा के सहयोग से शहरी नियोजन कॉन्क्लेव का आयोजन कर रही है। यह आयोजन 5-6 फरवरी 2024 को होटल हयात सेंट्रिक चंडीगढ़ में होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री सचिव सिंह कौशल सार्थक चर्चा का माहौल तैयार करते हुए सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस संबंध में आधिकारिक जानकारी देते हुए एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि इस महत्वपूर्ण सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य शहरी नियोजन सार्वजनिक से संबंधित हरियाणा की राज्य विशिष्ट पहलों और नीतियों पर प्रकाश डालते हुए हितधारकों के बीच एक व्यापक संवाद और ज्ञान साझाकरण मंच की सुविधा प्रदान करना है। निजी भागीदार पारगमन, उन्मुख विकास अधिकारों का हस्तांतरण, टीडीआर, किफायती आवास और अन्य प्रासंगिक शहरी विकास मुद्दे इस कार्यक्रम में देश के अन्य हिस्सों के वरिष्ठ पदाधिकारियों की अंतर्दृष्टि भी शामिल होगी। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। औरादबी तालुका के कल्याण कर्नाटक भवन और अन्य निर्माण श्रमिक महासंघ कार्यालय में नए श्रम निरीक्षक के रूप में राहुल बी रत्नाकर ने कार्य संभाला। वाईएस शर्मिला ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य देने की मांग की, किया विरोध प्रदर्शन। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, देवघर में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करेंगे राहुल गांधी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम। बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ ने शिंदे गुट के नेता को मारी गोली, पुलिस ने एमएलए को किया गिरफ्तार। गोवा के विधानसभा अध्यक्ष ने मंत्री पर लगाए घोटाले के आरोप, बर्खास्त करने की उठी मांग। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।